साथियों, जय भीम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका अपना एक महत्वपूर्ण चैनल लेकर, जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, ये चैनल जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस चैनल की जरूरत क्यों पड़ी। ये चैनल जिसका नाम द कांशीराम ऑफिशियल हमने रखा है, इसके लिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में अभी तक जो भी, चाहे सोशल मीडिया पर चाहे प्रिंट मीडिया पर भी, ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं है जिसको कि पूरी तरीके से प्रामाणिक कहा जा सके। और हम जो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, उसके पीछे एक कारण मुझे ये भी आपके साथ शेयर करना जरूरी मैं समझता हूं कि मैं स्वयं मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन से 1980 के दशक के प्रारंभ में ही मुझे जुड़ने का मौका मिल गया था। तो मैंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ जुड़ करके उनको करीब से देखा, उनके मिशन और मूवमेंट में काम करने का मुझे मौका मिला है। और इसके साथ साथ जो तत्कालीन महत्वपूर्ण हमारे पास जो लिटरेचर था, जिसकी के अभी आगे जो आपको एपिसोड सुनने को मिलेंगे, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वह लिटरेचर जो आज से लगभग 40 साल पुराना है, 40 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो वह लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है आज तक भी, जिसको काफी संभाल के रखा हुआ है। और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ जो निजी अनुभव भी हमारे रहे हैं, तो इसके आधार पर हम इसकी, चाहे हम इसको ये कहें कि गारंटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि जो जानकारी और जो तथ्य मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन और मूवमेंट के बारे में मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, वे तथ्य मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पहली बार ही आपके सामने आने वाले हैं। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि यह चैनल आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और अपने मित्रों के बीच में इसको पहुंचाने का भी काम करेंगे। इस चैनल के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन और मूवमेंट में के संबंध में विस्तार से और विस्तृत प्रामाणिक जानकारी हमारे द्वारा प्रस्तुत करने के लिए हमारा कार्य इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी इस कार्य को बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अंक, जिसमें आपके सामने जो हम लेकर के आ रहे हैं, एक अंक है द ऑपरेस्ट इंडियन का, जिसको मैं आपको इसमें इसका कैमरे पर भी आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसका अंक है ये अक्टूबर 1979 का अंक है, द ऑपरेस्ट इंडियन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये 1979 में ये मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा जो ऑपरेस्ट इंडियन का संपादन किया जाता था, उसका अंक ये 1979 का अंक है। और इसमें से जो हम आपके सामने चर्चा करेंगे, ये आप देख रहे हैं द ड्रीम ऑफ प्रबुद्ध भारत। ये मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा एडिटोरियल लिखा गया था। तो इसके बारे में आज पूरी विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा इस एडिटोरियल में किन बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है और क्या चर्चा वो उन्होंने की है। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये बात रखना जरूरी समझता हूं कि जब बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच से चले गए थे। तो उसके बाद ये एक जो कार्य उन्होंने किया था अपने जीवन में, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का,
तो उसके बाद मानवर कांशीराम साहब ने जो लिखा है कि 1975 तक, यानी 1956 से लेकर के 1975 तक जो बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, जो कार्य बाबा साहब ने छोड़ा था उस कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बाबा साहब ने अपने लेफ्टिनेंट्स के कंधों पर छोड़ी थी। लेकिन लेफ्टिनेंट जो अपनी जिम्मेदारी निभाने से उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। मानवर कांशीराम साहब अपने लेख में जो लिखना चाह रहे हैं, जो लिखते हैं कि उन्होंने उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया और इतने बड़े काम को, यानी जो कार्य आपने देखा कि बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसके बाद वो केवल 50 दिन हमारे बीच में रह पाए थे। तो इस कार्य को बहुत जिम्मेदारी के साथ उनके लेफ्टिनेंट्स को निभाना था, लेकिन लेफ्टिनेंट्स ने इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह न निभाकर इसको एक तरीके से मजाक बना डाला। मानवर कांशीराम साहब के शब्दों में मैं बोल रहा हूं कि मानवर कांशीराम साहब लिखते हैं कि उन्होंने इसको मजाक बना डाला और इसको तितर बितर कर दिया, इसको गंभीरता से नहीं लिया। और जब इतना अरसा गुजरता गया तो 1975 में नागपुर में एक बौद्ध धर्म का सम्मेलन बाबा साहब के लेफ्टिनेंट्स के द्वारा ही बुलाया गया था। तो मानवर कांशीराम साहब इसमें आगे लिखते हैं कि जब 19 साल बाद वो नागपुर में कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट्स के द्वारा बुलाई गई थी, तो उसमें मानवर कांशीराम साहब ने ये बात लिखी कि एक तरफ तो बाबा साहब ये कह के गए थे कि हम जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं उसका मुख्य बिंदु है कि हम स्वयं को ऊपर उठाएंगे और हम मानवता को ऊपर उठाएंगे। यानी उन्होंने सेल्फ डिपेंड रहकर अपने निजी साधनों के बलबूते पर अपने कार्य को करने का जिम्मा लिया था और यही उम्मीद की थी कि बिना किसी दूसरे की मदद के बाबा साहब के लेफ्टिनेंट अपने साधनों को इकट्ठा करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने जो अगला पैरा लिखा है उसमें वे लिखते हैं, 19 वर्षों के लंबे समय के पश्चात सारे भारत में नागपुर में बुद्धिस्ट नेता इकट्ठे हुए थे और ये घटना 1975 की है। इस सम्मेलन से कई उम्मीदें लोगों ने लगाई थी। भोली भाली जो जनता थी हमारे इस देश की और ये बहुजन समाज की, दलित समाज की, उन्होंने इस पर काफी भरोसा किया था कि ये जो सम्मेलन बुलाया गया है इससे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस इसका रास्ता बाबा साहब के लेफ्टिनेंट निकालेंगे। लेकिन इस को बताते हुए मानवर कांशीराम साहब लिखते हैं कि इससे कोई समर्थन तो मिला जनता का, लेकिन कोई प्रगति का मार्ग इससे नहीं निकल पाया। और इस सम्मेलन में उन्होंने 3 प्रस्ताव पास किए थे। इन प्रस्तावों पर अमल करने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। बाबा साहब के लेफ्टिनेंट ने इन प्रस्तावों पर अमल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेकर सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी। और ये सम्मेलन में अपनी अपनी जो है, जब सम्मेलन खत्म हो गया तो सम्मेलन के पश्चात नेता लोग अपने अपने घर चले गए और उन्हें आगे उस जो क्या प्रस्ताव पास किए थे इसकी भी चिंता उन्होंने भविष्य में कभी नहीं की। तो इस बात का जो है मानवर कांशीराम साहब जो कहना चाहते हैं कि बजाय जो है सरकार को ऊपर जिम्मेदारी डालने के, इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि वो कार्य उन्हें खुद करना चाहिए था। 1975 में हुए सम्मेलन, एक तो जो 1975 में सम्मेलन हुआ और 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने बात कही, तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है जिसको मानवर कांशीराम साहब ने रेखांकित किया है कि 1956 में तो बाबा साहब ने कहा था कि हम स्वयं को उठाएंगे, हम मानवता को उठाएंगे। यह हमारे नेतृत्व का नेक इरादा था। लेकिन
1975 में हुए सम्मेलन में हमारे नेताओं ने इरादा जाहिर किया कि सरकार और दूसरे लोगों को हमें उठाना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी नहीं उठ पाएंगे। तो ये कितना बड़ा अंतर आपको नजर आता है कि एक तरफ तो बाबा साहब ने कहा था कि अपने स्वयं की आधार पर, स्वयं की ताकत के आधार पर हम लोग ऊपर उठेंगे, और 1975 आते आते बाबा साहब की लेफ्टिनेंटों ने सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल दी। तो मान्यवर काशीराम साहब ने ये साफ लिखा है कि यही मुख्य अंतर है बाबा साहब की सोच में और बाबा साहब के लेफ्टिनेंट की सोच में। तो इसलिए मान्यवर साहब ने कहा कि हम ये महसूस करते हैं कि बाबा साहब की दी हुई पूरी पुरानी जो सोच थी, यानी हम स्वयं को ऊपर उठाएंगे, इस सोच को ही पुनर्जीवित करना है। जो मिशन है, जो मूवमेंट है, इसके पुनर्जीवित करने का जिम्मेदारी हमें स्वयं अपने कंधों पर लेनी होगी। यह मान्यवर काशीराम साहब ने इस लेख में लिखा है। और तभी जो प्रबुद्ध भारत का सपना, जो एडिटोरियल का आपने हेडिंग देखा था कि प्रबुद्ध भारत का सपना, तो इस प्रबुद्ध भारत के सपने को हम तभी साकार कर सकते हैं कि जब हमें इस जिम्मेदारी को स्वयं सरकार के ऊपर न डाल करके इस जिम्मेदारी को स्वयं हम अपने कंधों पर उठाएंगे। और जो सोच बाबा साहब की थी, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमें इस कारवां को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने अभी सुना YouTube चैनल जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल, मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह विक्रम आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें। आगे अगले एपिसोड में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।